हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर तरफ दूरबीन के ऑपरेशन की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि 2D दूरबीन की जगह 3D दूरबीन आ गई है, 4K लेप्रोस्कोपी आ गई है और इतना ज़्यादा विकास हो चुका है। तो जिनके बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं, जिनके अबॉर्शंस हो रहे हैं, वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमारे लिए भी कुछ है दूरबीन से, यानी कि यदि आपके बच्चे बार बार खराब होते हैं तो क्या लेप्रोस्कोपी से उनका भी इलाज संभव है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस के लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आप जान पाएंगे कि लेप्रोस्कोपी से आजकल ऐसे ऐसे इलाज संभव है जिससे आपके बच्चे खराब होना बंद हो जाएंगे और आप आराम से नॉर्मली सेफ प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएंगे और डिलीवर आउट भी कर पाएंगे। तो जो लेप्रोस्कोपी से इलाज संभव है, यानी कि एंडोस्कोपी या दूरबीन जिसको बोला जाता है, तो कई बार बच्चेदानी का मुंह कमजोर होता है, शॉर्ट सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह प्रीटर्मली यानी कि समय से पहले खुल जाता है और ऐसी स्थिति में डिलीवरी हो जाती है और बच्चा नहीं मिल पाता है। तो नीचे का ऑपरेशन जब किया जाता है, यानी कि नीचे से जो टाँके लगाए जाते हैं, वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसी स्थिति में लेप्रोस्कोपिक एनसर्कलाज किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक एनसर्कलाज एक ऑपरेशन है जिसमें पेट में दूरबीन डालकर जब चौथा या पांचवा महीना होता है या तीसरा महीना होता है, जब आपका बच्चा खराब होने वाला होता है या सर्विक्स की लेंथ काफी कम रह जाती है, तब उसमें एक टेप लगा दी जाती है और उसके बच्चेदानी को मुंह को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब बच्चा नीचे नहीं निकल पाता, बच्चेदानी का मुंह समय से पहले नहीं खुल पाता और बच्चा पूरे 9 महीने टर्म तक जाकर नॉर्मल डिलीवरी करा पाते हैं। और यदि आपके बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं और आपका ये पहले से पता चल चुका है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, तो आप कंसीव करने से पहले भी इंटरवल सर्कलाज करा सकते हैं, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं है उससे पहले ही अगर आप टेप डलवा लेती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी एक सेफ तरीका है जिसकी वजह से आप आगे चलकर आपके बच्चे खराब नहीं होते या बच्चा समय से पहले डिलीवर आउट नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चेदानी के अंदर पर्दा होता है और पर्दे के ऊपर जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब उस बच्चा बार बार खराब होता है। ऐसी स्थिति में नीचे से दूरबीन डालकर उस पर्दे को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब बच्चेदानी की जो अंदर का रूम स्पेस है वो बढ़ जाता है और बच्चा नॉर्मली किसी दीवार पर, नॉर्मली यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट हो पाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ बराबर होती है और अबॉर्शन नहीं होता है। ये भी बहुत कॉमन समस्या है, सेप्टम काफी कॉमन होता है और हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन से इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। तीसरा, अगर आप देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है या कोई गांठ है जिसकी वजह से बच्चा खराब हो रहा है, तो उसका भी दूरबीन से इलाज संभव है। नीचे से दूरबीन डालकर पॉलिप को हटा दिया जाता है, या कोई गांठ है जो बच्चेदानी के अंदर की तरफ बल्ज कर रही है तो उसको रिसेक्ट आउट करके हटा दिया जाता है, या बच्चेदानी के ऊपर की तरफ है तो पेट में दूरबीन डालकर उस फाइब्रॉइड को या गांठ को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाती है, बच्चे बार बार खराब नहीं होते और प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होती है। इस तरीके से आप समझेंगे कि यदि आपके बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं तो दूरबीन से उसका इलाज संभव है। और यदि अभी तक आपने इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, जरूर बात कीजिए। और यदि आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका बच्चे खराब होने की कोई समस्या का पता नहीं लग पा रहा, तो आप हमें भेजिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर, हम आपको जरूर उसका इलाज निकाल कर देंगे। थैंक यू।